नमस्कार, मैं हूँ उत्तम मुखर्जी, आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर। अबुल हसन अमीर खुसरू 14वीं सदी के आसपास दिल्ली के पास रहने वाले एक प्रमुख कवि, शायर, गायक और संगीतकार थे। खुसरो को हिंदुस्तानी खड़ी बोली का पहला लोकप्रिय कवि माना जाता है। किसके द्वारा? वे अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहले उन्हीं ने अपनी भाषा को हिंदवी का उल्लेख किया था। वे फारसी के कवि भी थे। उनको दिल्ली सल्तनत का आश्रय मिला हुआ था। उनके ग्रंथों की सूची लंबी है। साथ ही इनका इतिहास स्रोत रूप में महत्व है। आरंभिक जीवन। मध्य एशिया की लाचन जाति के तुर्क सैफुद्दीन के पुत्र अमीर खुसरो का जन्म सन 652 ही में एटा उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक कस्बे में हुआ था। लाचन जाति के तुर्क चंगेज खां के आक्रमणों से पीड़ित होकर बलवन 1266-1286 ई के राज्यकाल में शरणार्थी के रूप में भारत में आ बसे थे। खुसरो की मां बलबन के युद्ध मंत्री इमादुतुल मुल्क की लड़की एक भारतीय मुसलमान महिला थी। 7 वर्ष की अवस्था में खुसरो के पिता का देहांत हो गया। किशोरावस्था में उन्होंने कविता लिखना प्रारंभ किया और 20 वर्ष के होते होते वे कवि के रूप में प्रसिद्ध हो गए। खुसरो में व्यवहारिक बुद्धि की कमी नहीं थी। सामाजिक जीवन की खुसरो ने कभी अवहेलना नहीं की। खुसरो ने अपना सारा जीवन राज्याश्रय में ही बिताया। राजदरबार में रहते हुए भी खुसरो हमेशा कवि, कलाकार, संगीतज्ञ और सैनिक ही बने रहे। अमीर खुसरो की मां दौलत नाज हिंदू राजपूत थीं। ये दिल्ली के एक रईस अमी इमादुल मुल्क की पुत्री थीं। अमी इमादुल मुल्क बादशाह बलबन के युद्ध मंत्री थे। ये राजनीतिक दबाव के कारण नए नए मुसलमान बने थे। इस्लाम धर्म ग्रहण करने के बावजूद इनके घर में सारे रीति रिवाज हिंदुओं के थे। खुसरो के ननिहाल में गाने बजाने और संगीत का माहौल था। खुसरो के नाना को पान खाने का बेहद शौक था। इस पर बाद में खुसरो ने तंबोला नामक एक मसनवी भी लिखी। इस मिलेजुले घराने एवं दो परंपराओं के मेल का असर किशोर खुसरो पर पड़ा। वे जीवन में कुछ अलग हटकर करना चाहते थे और वाकई ऐसा हुआ भी। खुसरो के श्याम वर्ण रईस नाना इमादुल मुल्क और पिता अमीर सैफुद्दीन दोनों ही चिश्तिया सूफी संप्रदाय के महान सूफी साधक एवं संत हजरत निजामुद्दीन औलिया उर्फ सुल्तानुल मशायख के भक्त अथवा मुरीद थे। उनके समस्त परिवार ने औलिया साहब से धर्मदीक्षा ली थी। उस समय खुसरो केवल 7 वर्ष के थे। 7 वर्ष की अवस्था में खुसरो के पिता का देहांत हो गया, किंतु खुसरो की शिक्षा दीक्षा में बाधा नहीं आई। अपने समय के दर्शन तथा विज्ञान में उन्होंने विद्वत्ता प्राप्त की, किंतु उनकी प्रतिभा बाल्यावस्था में ही काव्योन्मुख थी। किशोरावस्था में उन्होंने कविता लिखना प्रारंभ किया और 20 वर्ष के होते होते वे कवि के रूप में प्रसिद्ध हो गए। 3 भाइयों में अमीर खुसरो सबसे अधिक तीव्र बुद्धि वाले थे। अपने ग्रंथ गुर्रतुल कमाल की भूमिका में अमीर खुसरो ने अपने पिता को उम्मी अर्थात अनपढ़ कहा है। लेकिन अमीर सैफुद्दीन ने अपने सुपुत्र अमीर खुसरो की शिक्षा दीक्षा का बहुत ही अच्छा नायाब प्रबंध किया था। अमीर खुसरो की प्राथमिक शिक्षा एक मकतब मदरसा में हुई। अमीर खुसरो का लेखन बेहद ही सुंदर था। खुसरो ने अपने फारसी दीवान तुहफ़तुस्सिग़्र छोटी उम्र का तोहफा 671 हिजरी सन 1271 16 से 19 वर्ष की आयु में स्वयं इस बात का जिक्र किया है कि उनकी गहन साहित्यिक अभिरुचि और काव्य प्रतिभा देखकर उनके गुरु सादुद्दीन या असदुद्दीन मुहम्मद उन्हें अपने साथ नायब कोतवाल के पास ले गए। वहां एक अन्य महान विद्वान ख्वाजा इज़्ज़ुद्दीन अजीज बैठे थे। गुरु ने इनकी काव्य संगीत प्रतिभा तथा मधुर संगति में वाणी की अत्यंत तारीफ की।
ख्वाजा साहब ने तब अमीर खुसरो से कहा कि मुंह, बाल, बैज, अंडा, तीर और खरबूजा इन 4 बेजोड़, बेमेल और बेतरतीब चीजों को एक अशआर में इस्तेमाल करो। खुसरो ने फौरन इन शब्दों को सार्थकता के साथ जोड़कर फारसी में एक सद्य रचित कविता सुनाई। हर मुए की दर 2 जुल्फ आ सनम अस्त, सद बैजयंबरी बर आ मुए जम अस्त, चूं तीर मदारास्त दिलशरा जीरा, चूं खरपुजा ददांश मियाने शिकम अस्त। अर्थातः उस प्रियतम के बालों में जो तार हैं, उनमें से हर एक तार में अंबर मछली जैसी सुगंध वाले 100 अंडे पिरोए हुए हैं। उस सुंदरी के हृदय को तीर जैसा सीधा सादा मत समझो व जानो, क्योंकि उसके भीतर खरबूजे जैसे चुभने वाले दांत भी मौजूद हैं। एक बार की बात है, तब खुसरो गयासुद्दीन तुगलक के दिल्ली दरबार में दरबारी थे। तुगलक खुसरो को तो चाहता था मगर हजरत निजामुद्दीन के नाम तक से चिढ़ता था। खुसरो को तुगलक की यही बात नागवार गुजरती थी, मगर वह क्या कर सकता था, बादशाह का मिजाज। बादशाह एक बार कहीं बाहर से दिल्ली लौट रहा था, तभी चिढ़कर उसने खुसरो से कहा कि हजरत निजामुद्दीन को पहले ही आगे जाकर यह संदेश दे दे कि बादशाह के दिल्ली पहुंचने से पहले ही वे दिल्ली छोड़कर चले जाएं। खुसरो को बड़ी तकलीफ हुई, पर अपने संत को यह संदेश कहा और पूछा अब क्या होगा। कुछ नहीं खुसरो, तुम घबराओ मत। हनूज दिल्ली दूरस्थ, यानी अभी बहुत दिल्ली दूर है। सचमुच बादशाह के लिए दिल्ली बहुत दूर हो गई। रास्ते में ही एक पड़ाव के समय वह जिस खेमे में ठहरा था, भयंकर अंधड़ से वह टूटकर गिर गया और फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। तभी से यह कहावत अभी दिल्ली दूर है पहले खुसरो की शायरी में आई, फिर हिंदी में प्रचलित हो गई। 6 वर्ष तक ये जलालुद्दीन खिलजी और उसके पुत्र अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भी रहे। ये तब भी अलाउद्दीन खिलजी के करीब थे जब उसने चित्तौड़गढ़ के राजा रत्नसेन की पत्नी पद्मिनी को हासिल करने की ठान ली थी। तब ये उसके दरबार के खुसरुए शायरा के खिताब से सुशोभित थे। इन्होंने पद्मिनी को बल के जोर पर हासिल करने के प्रति अलाउद्दीन खिलजी का नजरिया बदलने की कोशिश की, यह कहकर कि ऐसा करने से असली खुशी नहीं हासिल होगी, स्त्री हृदय पर शासन स्नेह से ही किया जा सकता है, वह सच्ची राजपूतानी जान दे देगी और आप उसे हासिल नहीं कर सकेंगे। पहेलियां। 1. गोश्त क्यों न खाया? डोम क्यों न गाया? उत्तर गला न था। 2. जूता पहना नहीं। समोसा खाया नहीं। उत्तर तला न था। 3. अनार क्यों न चखा? वजीर क्यों न रखा? उत्तर दाना न था। दाना बुद्धिमान। 4. सौदागर चे में बायद। सौदागर को क्या चाहिए? बूचे बहरे को क्या चाहिए? उत्तर 2 कान भी दुकान भी। 5. तिश्नारा चे में बायद। प्यासे को क्या चाहिए? मिलाप को क्या चाहिए? उत्तर चाह, कुआ भी और प्यार भी। 6. शिकार बचे में बायद करद। शिकार किस चीज से करना चाहिए? कुव्वते मग्ज को क्या चाहिए? दिमागी ताकत को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? उत्तर बादाम जाल के साथ और बादाम। मुकरिया। रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह घर उठी जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा। ए सखी साजन, ना सखी तारा, नंगे पाँव फिरन नहीं देत, पाँव से मिट्टी लगन नहीं देत, पाँव का चूमा लेत निपूता। ए सखी साजन, ना सखी जूता, वह आवे तब शादी होए, उस बिन दूजा और न कोय, मीठे लागे वाके बोल। ए सखी साजन, ना सखी ढोल, जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा। ए सखी साजन, ना सखी लोटा, बेर बेर सोवतही जगावे, ना जागू तो कांटे खावे, व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की,
ए सखी साजन ना सखी मक्खी। अमीर खुसरो ने स्वयं अपने गुरुओं के नामों का उल्लेख किया है जिनका उन्होंने अनुसरण किया है अथवा उनका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इन पर प्रभाव पड़ा है। गजल के क्षेत्र में सादी, मसनवी के क्षेत्र में निजामी, सूफी और नीति संबंधी काव्य क्षेत्र में खाकानी और सनाई एवं कसीदे के क्षेत्र में कमाल इस्माइल हैं। खुसरो की गजलें तो भाव और कला की दृष्टि से इतनी उत्तम हैं कि बड़े बड़े संगीतज्ञ उन्हें गा गा कर लोगों को आनंद विभोर करते थे। उनमें अनेक स्थलों पर उदात्त प्रेम के दर्शन होते हैं। इन सभी काव्यों में काव्य का मनोज्ञ रूप हमें दृष्टिगोचर होता है। खुसरो ने स्वयं अपनी कविता की अनेक स्थलों पर प्रशंसा की है। वे अपने दीवान गुर्रतुल कमाल 693 हिजरी सन 1293 तीसरा दीवान 34 से 43 वर्ष सबसे बड़ा दीवान, इसकी भूमिका काफी बड़ी एवं विस्तृत है। इसमें खुसरो ने अपने जीवन संबंधी बहुत सी रोचक बातें दी हैं। कविता के गुण, अरबी से फारसी कविता की श्रेष्ठता, भारत की फारसी अन्य देशों के मुकाबले शुद्ध व श्रेष्ठ हैं, काव्य और छंदों के भेद आदि अनेक बातों पर प्रकाश डाला गया है। इस दीवान में व मसनविया, बहुत सी रुबाइयाँ, कते, गजलें, मरसिए, नता और कसीदे हैं। मसनवियों में मिफ्ताहुल फतूह बहुत प्रसिद्ध है। मरसियों में खुसरो के बेटे तथा फिरोज खिलजी के बड़े लड़के या साहबजादे महमूद खान खाना के मरसिए उल्लेखनीय हैं। एक बड़ी नात है जो खाकानी से प्रभावित जरूर है पर अपना अनोखा व नया अंदाज लिए है। कसीदों में खुसरो का सबसे अधिक प्रसिद्ध कसीदा दरियाए अबरार, अच्छे लोगों की नदी, इसी में है। इसमें हजरत निजामुद्दीन औलिया की तारीफ है। अन्य कसीदे जलालुद्दीन और अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।